बच्चों, जब आप घर में होते हैं तो घर परिवार ही आपकी दुनिया होती है। जब आप घर से निकलते हैं, स्कूल में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से आपके मित्र भी बनते हैं। अब ये पहचान कैसे हो कि कौन सच्चा मित्र है और कौन नहीं, कौन व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, भला है और कौन नहीं। तो ये पहचान जो है किसी भी व्यक्ति के आचरण से होती है। और कभी कभी आचरण को भी परखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई तो दिखाने के लिए मीठी मीठी बातें करता है, पर पीछे से वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता। और कोई व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा मीठी बातें करनी नहीं आती, पर वास्तव में उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, वह सभी के लिए अच्छा सोचता है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाऊंगी, उसमें आप देखेंगे कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सचमुच सभी का हित चाहता है, सभी से जो प्रेम करता है, तो भले ही वो उसकी बातों में ना झलके, पर उसके व्यवहार में, उसकी सादगी में वह अवश्य नजर आता है। पाठ का नाम है नमक की मिठास। नमक तो नमकीन होता है, फिर यहाँ नमक की मिठास, तो पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा कि यह शीर्षक इस पाठ को क्यों दिया गया है। चलिए बोल बोल कर पढ़िए मेरे साथ। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बड़ा गर्व था। वह सदा अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सफलता तथा एक बड़ा शासक होने की बातें करता। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें। तारीफ की पुल बांधना मतलब बहुत तारीफ करना, हर समय प्रशंसा करते रहना। उसे वही पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते, और वह सदा अपने मुंह लगे लोगों की संगत में ही दिखाई देता। यानी जो लोग उसकी प्रशंसा करते रहते थे, वह उन्हीं से घिरा हुआ नजर आता था। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने उन्हें अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बच्चियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। वे मुझे प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी कि मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियां मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। तो इस तरह उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और वह जानना चाहता था कि वह उनसे कितना प्यार करती हैं। यह कहकर वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा, उसका उत्तर जानने के लिए। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, वह बोली। मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने अपनी दूसरी लड़की से पूछा कि वह क्या कहती है। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, दूसरी लड़की ने उत्तर दिया। आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम है और जवाहरातों की तरह मूल्यवान। राजा प्रसन्नता से हंस पड़ा। तब उसने अपनी सबसे छोटी लड़की की ओर देखा। तुम क्या कहती हो? उसने पूछा। तुम मुझे कितना प्यार करती हो? तीसरी लड़की लज्जालू थी। वह अपने पिता के प्रश्न का उत्तर न दे सकी। राजा उससे बार बार पूछने लगा ताकि वह अपनी बहनों से भी अधिक अच्छा कुछ कहे। पूज्य पिताजी, आखिर में छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा ही है जैसा कि एक बेटी का अपने पिता के लिए होता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो? राजा ने फिर पूछा। तुम्हारा प्यार किस तरह का है? तीसरी लड़की सोचने लगी और फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप और मैं नमक को करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला, मुझे तुम केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तो इस तरह से तीनों बेटियों ने अपनी अपनी तरह से उत्तर दिया। राजा
पहली दो बेटियों से खुश हो गया क्योंकि उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी या बहुत प्यार जताया था अपने शब्दों से, जबकि तीसरी बेटी जो थोड़ी लज्जालू किस्म की थी, उसने कोई बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बल्कि उसने कहा वह ऐसा प्यार करती है जैसे सभी लोग नमक से करते हैं। तो देखते हैं राजा उसकी बात सुनकर क्या कहता है। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो? राजा गरजा। क्या मैं इतना सस्ता हूं? तुम तत्काल अपने शब्द वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे अच्छा और कोई तरीका मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपना प्यार प्रकट कर सकूं। राजा क्रोध से लाल पीला हो गया, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। मुझे इस तरह अपमानित करने का फल तुम भुगतोगी, वह बोला। उस दिन से राजा ने अपनी छोटी लड़की से सब तरह का संबंध तोड़ लिया। वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। समय बीतता गया। राजा ने अपनी दोनों बड़ी लड़कियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया। तीसरी राजकुमारी अब अकेली रह गई। रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। उस बेवकूफ लड़की का विवाह? राजा बोला। जरा रुको और देखो कि उसका विवाह मैं किस तरह से करता हूँ। राजा ने बाहर सड़क पर देखा। वहां पर उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलवाया। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। सड़क पर तुम क्या कर रहे हो? मैं खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ, भिखारी ने उत्तर दिया। कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। तुम भिखारी हो? यह बड़ा अच्छा है, राजा बोला। मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से कर दूंगा, तब तुम दोनों इकट्ठे भीख मांग सकते हो। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे हुए स्वीकार कर लिया। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस न था। वह जानती थी कि अब वह राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास अब धन था और न हैसियत। जो कुछ था वह था पति के रूप में एक भिखारी। तो राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने बड़ा ही साधारण उत्तर दिया था और बड़ी सरलता के साथ कहा था कि वह उन्हें नमक के जितना प्यार करती है। तो वो बात उन्हें बुरी लग गई थी और इस तरह से उन्होंने अपनी ही बच्ची के साथ उस बात का बदला लेने के लिए उसका विवाह एक भिखारी से कर दिया। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन था। पति ने बताया कि वह वास्तव में भिखारी नहीं था। वह शहर में नया था और काम खोज रहा था। अब जब उसे कोई काम नहीं मिला तो लाचार होकर एक दिन भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुलवा लिया। नवयुग बड़ा महत्वाकांक्षी था, मतलब वो बहुत कुछ करना चाहता था जीवन में। एक वीर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाई से जूझने को तैयार था। नवयुवक और उसकी पत्नी शहर में बहुत दूर छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने कुछ गहने पहने हुए थे। उसने अपने सब गहने बेच दिए और उन पैसों से एक नया जीवन आरंभ किया। उन्होंने थोड़ी सी जमीन किराए पर ली और उस पर खेती करने लगे। फसल अच्छी हुई। अब उन्होंने और जमीन ले ली, उस पर भी भरपूर फसल हुई। इस तरह खूब परिश्रम से काम करने से धीरे धीरे उन्होंने अपनी खेती बहुत बढ़ा ली। तो वो राजकुमारी जिसका विवाह एक भिखारी से कर दिया गया था, तो उस व्यक्ति ने और राजकुमारी ने मिलकर अपनी गृहस्थी बड़ी अच्छी तरह से शुरू की, खेती शुरू की, मेहनत की और धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती की ढेर सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी और संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब भी वे पूर्णतया संतुष्ट नहीं थे। मतलब पूरी तरह अब भी वे संतुष्ट नहीं थे। वे बहुत कुछ पाना चाहते थे जीवन में। उन्होंने अपना परिश्रम, साहस और दृढ़ता से जारी रखा।
कुछ वर्षों में उनके पास बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। अब उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और उसमें राजा की तरह बड़े ठाठ और आराम से रहने लगे। इस समय तक उनकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी हो गई थी। वे अपने घर पर शहर के प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण लोगों को निमंत्रित करते थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारी के पिता को भी अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन वह इस बात से अनजान था कि वह अपनी लड़की के यहाँ ही खाने पर जा रहा है। भोज बड़ा शानदार था। राजा और बाकी सब अतिथि इस आयोजन से बड़े प्रभावित हुए। गृहपति और गृहिणी अपने अतिथियों की देखभाल बड़ी शिष्टता और सुंदर ढंग से कर रहे थे। जैसे ही राजकुमारी अपने पिता के नजदीक पहुंची, उसने अपना घूंघट नीचा कर लिया और फिर उनसे भोजन के लिए बैठने का आग्रह किया। घूंघट नीचे कर लिया मतलब वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता ये जानें कि ये वह अपनी बेटी के ही घर आए हैं, और उसने उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह किया। राजा भोजन करने के लिए बैठ गया। सोने की कटोरियों में तरह तरह की चीजें उसके सामने रख दी गई। राजा को भूख लग रही थी। उसने एक कटोरी में से एक ग्रास खाया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अनुभव किया कि खाने में नमक नहीं था। उसने दूसरी कटोरी में से सब्जी लेकर चखी, वह भी बिना नमक की थी। इस तरह उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी में से भोजन चखा, लेकिन नमक सब में नदारद था, मतलब गायब था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर निराशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो मजे से भोजन का आनंद ले रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के नजदीक आई। महाराज, उसने बड़े मीठे स्वर में पूछा, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा खाना अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा खाना मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह खाना बिना नमक के पकाया गया है। तुमने मुझे ऐसा खाना परोसकर मेरा अपमान किया है। गृहिणी ने तब अपना घूंघट उठाया। तो आपको नमक अच्छा लगता है? वह बोली। आपको बहुत पसंद है? निस्संदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि यह कौन है। अचानक उसने पहचाना, अरे यह तो उसकी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ न कह सका। पहली बार उसने अनुभव किया, आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से भी अधिक लाभदायक है। यानी जो भोजन परोसा गया था वो सोने के बर्तनों में परोसा गया था, पर कमी नमक की थी, जिसकी वजह से वह सोने के बर्तनों में परोसा गया भोजन भी बेस्वाद लग रहा था। इसका मतलब नमक का जो महत्व है वह सोने, जवाहरातों, हीरों से भी कहीं अधिक है। मेरी बच्ची, राजा ने राजकुमारी को प्यार करते हुए कहा, मेरी मूर्खता के लिए क्षमा कर दो। छोटी लड़की से जैसा व्यवहार राजा ने किया था, अब उसके लिए वह लज्जित था। अब वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने छोटी राजकुमारी और उसके पति को अपना सारा राज्य दे दिया और फिर वे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। तो देखा आपने कि किस तरह से राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, और उस लड़की ने, उनकी सबसे छोटी बेटी ने कितनी समझदारी से राजा को ये समझा दिया कि केवल मीठे मीठे शब्दों से या कीमती चीज़ों से हम अपने प्यार की तुलना नहीं कर सकते। तो क्या सीखा बच्चों? कि चापलूसी में और अच्छे स्वभाव में परख करना हमें आना चाहिए। चापलूसी कुछ समय के लिए की जा सकती है, और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई अगर मीठा बोल रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपकी चापलूसी कर रहा है, जो कि थोड़े समय की बात है, उसके बाद उससे आपको धोखा मिल सकता है। तो मित्र बनाने में भी इसी तरह सावधानी रखनी चाहिए, परखना चाहिए, सोच समझ के ही मित्रता करनी चाहिए।